मिथ्याचारः स स उच्यते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोकर इंद्रियों के भोग को मन से चिंतित करता रहता है, वह से मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियपार भजेत अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग स गम सक्त न विशिष्यते। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म याजो हाक मरण शरीरा यात्रापि तचेवा न प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसलिए तू शास्त्र विधि से निमित्त किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह ही नहीं सिद्ध होगा। यथार्थात कर्मेणो न त्र्यक लोके कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म से सिवाय अन्य कर्म के में लगा हुआ ही वह मनुष्य कर्मों द्वारा बचता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। सह यज्ञा प्रजा सस्ता पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश कृता स्वस्थ कृता मधुको। तथा कर्म न करने से तू अपाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। देवान् माव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्यसथ। तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देव लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। स्थान भोग हन्नी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैतान प्रयायेभ्यो यो भुक्ते स्नेन एवसः। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्करारणात्। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्वावन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यह यज्ञ कर्मों को उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्र भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अनादि राशि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अयाधुरिन्द्रया रामो माघं पार्थ सो जीविति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों से के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वान्तमरतितरेव स्याद्यात् मृत तप्तस्त